दोस्तों, हम हैं एडवोकेट सुधीर एस तायडे, संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। आज हम आप सब लोगों से आदरांजलि आदरांजलि इस सेगमेंट में आपसे रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, आज आदरांजलि इस सेगमेंट में प्रख्यात और मशहूर आम्बेडकरी विचारवंत, बौद्ध तत्वज्ञ, आम्बेडकरी साहित्यकार और मशहूर समाज प्रबोधनकार डॉक्टर भाऊ लोखंडे, इनके निधन पर हम ब्लू टाइगर फोर्स महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष के हैसियत से तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के संचालक तथा मुख्य संपादक के हैसियत से डॉक्टर भाऊ लोखंडे इनको भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भाऊ लोखंडे इनका हाल ही में ही उनकी कर्मभूमि नागपुर में 78 साल के उम्र में निधन हुआ है और पूरे अम्बेडकरी समाज में और पूरे बौद्ध अनुयायियों में एक दुख की भावना निर्माण हुई है। डॉक्टर भाऊ लोखंडे ये बड़े ही स्पष्ट वक्ता थे और उनका पूरा जीवन अम्बेडकरी विचारों का प्रचार और प्रसार करने में खर्च हुआ है और उन्होंने अपने जिंदगी में बौद्ध तत्व प्रणाली का, बौद्ध धम्म के विचारों का प्रचार और प्रसार किया है और वो बड़े ही बेबाक थे। डॉक्टर भाऊ लोखंडे को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपुर, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा यह अभ्यासक्रम शुरू हुआ, उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा अध्यासन के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भाऊ लोखंडे को नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा अध्यासन को मजबूत करने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छे प्रयास उन्होंने किए थे। डॉक्टर भाऊ लोखंडे ये पाली भाषा के बहुत अच्छे जानकार रहे हैं और डॉक्टर भाऊ लोखंडे के 78 साल के उम्र में चले जाने से महाराष्ट्र राज्य की जितनी भी अम्बेडकरी संगठनाएं हैं, जितने भी बहुजन समाज की संगठनाएं हैं, जितने भी अम्बेडकरी साहित्यकारों की संगठनाएं हैं, जितनी भी बहुजन समाज की संगठनाएं हैं, सारे पदाधिकारी, सारे अम्बेडकरी कार्यकर्ता, सारे बौद्ध अनुयायी काफ़ी शोक मग्न हैं और हर संगठन ने और हर अम्बेडकरी राजनीतिक दल ने, हर साहित्यकारों के संगठन ने और पत्रकारों के संगठन ने
और पुरोगामी सामाजिक संगठनों ने डॉक्टर भाऊ लोखंडे को अपने अपने माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आदरांजलि अर्पित की है। डॉक्टर भाऊ लोखंडे और हमारे में डॉक्टर भाऊ लोखंडे ये हमारे से काफ़ी ज्येष्ठ रहे हैं और अम्बेडकरी साहित्य क्षेत्र में और बौद्ध धम्म प्रचार क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनके निधन से महाराष्ट्र राज्य में जितने भी अम्बेडकरी संगठन हैं, बौद्ध धम्म के संगठन हैं और अम्बेडकरी साहित्यकारों के संगठन हैं, उनमें बड़ी दुख की भावना निर्माण हुई है और महाराष्ट्र राज्य के तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा, पत्रकारों के संगठनों के द्वारा, धम्म के संगठनों द्वारा, अम्बेडकरी संगठनों द्वारा और अम्बेडकरी मूवमेंट के नेताओं द्वारा डॉक्टर भाऊ लोखंडे को आदरांजलि अर्पित की गई है। डॉक्टर भाऊ लोखंडे, इनसे उनके जीवन में और हमारे जीवन में केवल उनसे हमारी एक ही मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात अमरावती में राहुल नगर मानवता बुद्ध विहार यहाँ पर हुई थी। उस मुलाकात को अंदाजन 25 वर्षों से भी ज़्यादा का समय हुआ है और हम बिल्कुल 18-19 साल के थे और नए नए ही हम अम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़ गए थे। भंते सुरेश ससाई बुद्ध गया बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन चला रहे थे और उस सिलसिले में भंते सुरेश ससाई एक रथ के द्वारा पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में वो बुद्ध गया बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन चला रहे थे और बौद्ध अनुयायियों को जागरूक कर रहे थे। उस समय भंते सुरेश ससाई के साथ डॉक्टर भाऊ लोखंडे मानवता बुद्ध विहार राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र यहाँ पर वे आए थे और यहाँ पर उनका स्वागत दिवंगत नेता अशोक इंगले विद्रोही इन्होंने किया था और सारे महिलाओं को इकट्ठा करने का काम दिवंगत बौद्ध ज्येष्ठ उपासिका शांताबाई आठवले इन्होंने किया था और इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने का मौका हमें प्राप्त हुआ था और डॉक्टर भाऊ लोखंडे प्रख्यात अम्बेडकरी साहित्यकार और भंते सुरेश ससाई इन दोनों के मौजूदगी में हमने अपनी स्वरचित हिंदी कविता यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा न होता यह पढ़कर सुनाई थी और यह कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद डॉक्टर भाऊ लोखंडे ने हमसे हस्तांदोलन किया था और हमारी कविता के लिए हमारी पीठ थपथपाई थी और यह हमारी डॉक्टर भाऊ लोखंडे के साथ पहली और आखिरी मुलाकात है। अभी हमने ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल को
यूट्यूब चैनल को 14 मार्च 2019 को शुरू किया है और प्राध्यापक डॉक्टर मनीष गवई दिल्ली, इनका साक्षात्कार हमने किया और ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस साक्षात्कार को पूरे विश्व में इसको हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित किया। तब प्राध्यापक मनीष गवई साहब से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने हमसे वादा किया कि मैं डॉक्टर भाऊ लोखंडे के संपर्क में हूँ और डॉक्टर भाऊ लोखंडे का साक्षात्कार देने के लिए उनसे मैं अपॉइंटमेंट लूँगा और उनका इंटरव्यू आपके ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में प्रसारित हो जाएगा। और आप निश्चिंत रहिए और मैं डॉक्टर भाऊ लोखंडे की इंटरव्यू आपके ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड करने के लिए, प्रसारित करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और मैं बड़ा खुश हुआ था और मुझे लगा कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। इतने महाराष्ट्र के और देश के बड़े अम्बेडकरी साहित्यकार जिनसे मैं फिर दूसरी बार रूबरू हो पाऊंगा और इस बार ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के मुख्य संपादक के हैसियत से मैं उनका इंटरव्यू करूंगा। मैं बड़ा खुश था, लेकिन बीच में ये कोरोना की महामारी शुरू हो गई और इसलिए वो हमारी जो मन की इच्छा थी वो मन की इच्छा मन में रह गई और मैं डॉक्टर भाऊ लोखंडे से संपर्क नहीं कर पाया और ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनका साक्षात्कार नहीं ले पाया। इस बात का मुझे बेहद दुख है और हमेशा मरते दम तक इस बात का दुख मुझे हमेशा हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर भाऊ लोखंडे, इनका हाल ही में ही सितंबर महीने में आखिरी हफ्ते में उनका निधन हुआ है और उन्होंने बहुत बड़ी अम्बेडकरी ग्रंथ उन्होंने लिख कर रखे हैं। बौद्ध धम्म का उन्होंने साहित्य लिख कर रखा है और उन्होंने मरते दम तक समर्पित भावना से उन्होंने काम किया है। ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है, रिकॉर्डिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टूडियो के प्रॉब्लम आते हैं, माइक्रोफोन में दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिन दिक्कतों को हम उजागर नहीं करना चाहते। लेकिन हमने जिस दिन डॉक्टर भाऊ लोखंडे का निधन हुआ उसी दिन हमने फेसबुक के माध्यम से ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के तरफ से, ब्लू टाइगर फोर्स के तरफ से हमने उनको आदरांजलि अर्पित की थी। लेकिन हम चाहते थे कि हमारे ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस महान साहित्यकार को आदरांजलि अर्पित की जाए, इसलिए आज देर से सही 5-6 दिनों के बाद, लेकिन हम ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस महान अम्बेडकरी साहित्यकार को, डॉक्टर भाऊ लोखंडे को ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के तरफ से अपनी भावपूर्ण आदरांजलि, भावभीनी आदरांजलि और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम आह्वान करते हैं अम्बेडकरी नए साहित्यकारों से और नए लेखकों से और अम्बेडकरी नए कई कवियों से कि वो डॉक्टर भाऊ लोखंडे का आदर्श अपने जीवन में रखें, उनसे
प्रेरणा ले और जैसा डॉक्टर भाऊ लोखंडे ने मरते दम तक अपनी निष्ठा को नहीं बदला, अम्बेडकरी विचारों के साथ वो मरते दम तक रहे, बौद्ध विचारों के साथ वो मरते दम तक रहे और अम्बेडकरी विचारों का और धम्म के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए वो हमेशा प्रयास करते रहे। उनसे प्रेरणा ले और युवा पीढ़ी डॉक्टर भाऊ लोखंडे से प्रेरणा लेकर अम्बेडकरी साहित्य का निर्माण करते रहे और बौद्ध धम्म साहित्य का निर्माण करते रहे। ऐसा आह्वान मैं तमाम महाराष्ट्र के और भारत के अम्बेडकरी कार्यकर्ताओं को, अम्बेडकरी कवियों को, अम्बेडकरी साहित्यकारों को डॉक्टर भाऊ लोखंडे के आदरांजलि के उपलक्ष्य में ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के तरफ से कर रहा हूं। अब हम आदरांजलि इस कार्यक्रम में यहाँ थमते हैं, अपने श्रद्धांजलि पर संवाद को यहाँ विराम देते हैं और अभी आपकी इजाज़त लेते हैं। अभी एडवोकेट सुधीर तायडे को अनुमति दीजिए। अगली बार किसी नए सेगमेंट में हम एडवोकेट सुधीर तायडे हम फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद। पार्ट 1 पार्ट 2